सो वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको कॉपी कंटेंट या कॉपी जो डुप्लीकेट कंटेंट होता है एसईओ में उसके प्रोज एंड कॉन्स में आपको बताऊंगा कि वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गाइस, एसईओ में कंटेंट की बहुत वैल्यू होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो यूज़र के लिए वो एंगेजमेंट का कारण होता है। यूज़र उस पर आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करता है। अगर आपका कंटेंट सही नहीं है तो यूज़र आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाएगा, जिससे पेज एक्सपीरियंस ख़राब होता है एसईओ में। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करो आपका जो कंटेंट रहे वो एंगेजिंग कंटेंट रहे। एंगेजिंग का मीनिंग ये होता है यहाँ पे एसईओ में कि जो आप कंटेंट लिखो वेबसाइट पे वो थोड़ा टॉपिक वाइज लिखो, जो रिलेटेड कंटेंट लिखो जिसके लिए यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया है, उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे आया है, उससे रिलेटेड वो कंटेंट होना चाहिए। पॉइंट वाइज कंटेंट होना चाहिए और काफ़ी सारा जो उससे रिलेटेड कंटेंट है जो उस पर्टिकुलर टॉपिक या सर्विसेज या प्रोडक्ट में हो सकता है वो आप उसी पर्टिकुलर पेज पे आप लिखो। ठीक है, तो उससे थोड़ा आपके पेज का टाइम भी बढ़ेगा कि हाँ यूज़र आपके पेज पे टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, वो एसईओ में काफ़ी मैटर करता है। अब हम आते हैं कॉपीड या डुप्लीकेट कंटेंट पे। गाइस, डुप्लीकेट या कॉपीड कंटेंट आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। आपकी वेबसाइट पेनलाइज हो सकती है गूगल में, पेनलाइज नहीं होगी। एक पेनलाइज भी कई तरीके से हो सकती है। ठीक है, एक पेनलाइज ये होता है कि फॉर एवर आपकी वेबसाइट गूगल से हटा दी जाती है, वो आपकी वेबसाइट गूगल में नहीं दिखेगी, डोमेन नेम भी डालोगे तब भी नहीं दिखेगी। ठीक है, एक पेनल्टी होती है कि नॉर्मल पेनल्टी की आपकी जो वेबसाइट, फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे दिख रही है तो डुप्लीकेट की कंटेंट की जो पेनल्टी होती है आपकी वेबसाइट 10वें पेज पे 100 पेज के पीछे दिखेगी और नहीं भी दिख सकती है अगर कोई मैनुअल पेनल्टी लगी आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट नहीं होना चाहिए। अब डुप्लीकेट कंटेंट भी दो तरीके से आपकी वेबसाइट पे हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है एक्सटर्नल डुप्लीकेट कंटेंट। एक्सटर्नल क्या होता है कि आप वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी बना रहा है आपके लिए, दूसरी आप वेबसाइट से कंटेंट कॉपी करो और आपकी वेबसाइट पे डाल दो, तो वो एक्सटर्नल होता है क्योंकि आप बाहर से उठा के ला रहे हो कंटेंट एक्चुअली। ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पे यूनिक कंटेंट होना चाहिए, पर्टिकुलर आप लिखो। हाँ, रेफरेंस आप ले सकते हो कंटेंट को देख देख के, अपनी उसकी लैंग्वेज और सेंटेंस वो थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट वर्ड आप यूज़ कर रहे हो, तो थोड़ा डिफरेंट आप लिखो, डिफरेंट सेंस उसकी कंटेंट की बनाओ, वो आप रेफरेंस ले सकते हो, बट एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट। इंटरनल डुप्लीकेट कंटेंट क्या होता है गाइज, ये आपकी वेबसाइट जैसे होती है तो उसी में डुप्लीकेट होता है। ठीक है, डुप्लीकेट आपके पेजेस का कंटेंट डुप्लीकेट होता है। अब इसमें भी गूगल कई तरीके से डुप्लीकेसी मानता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी वेबसाइट HTTP और HTTPS दोनों पे अगर रन होती है तो वो डुप्लीकेट मानेगा। जैसे आप ये रेफरेंस ले सकते हो, जैसे http://ravindra24.com, एक तो ये URL हुआ हमारी वेबसाइट का, एक ये URL हुआ, तो ये गूगल इन दोनों को अलग अलग मानेगा, एक ट्रीट नहीं करेगा। ठीक है, HTTP और HTTPS दोनों पे वेबसाइट आपकी नहीं चलनी चाहिए, बल्कि HTTP तो अब हटा ही दिया गया है। ठीक है, गूगल कोई इसको वैल्यू नहीं देगा, HTTPS को गूगल वैल्यू देता है, और वही क्योंकि उस पर एक लिखा आता है नोट सिक्योर लिखा हुआ। अगर आपकी वेबसाइट HTTP पे रन करती है तो नोट सिक्योर आएगा लिखा हुआ, अगर HTTPS पे रन करती है तो वो सिक्योर लिखा आता है वहाँ पे। ठीक है, दूसरा ये आता है, देखो ये www एंड नॉन www। ठीक है, www जैसे वेबसाइट खोलते हैं, एक तो डायरेक्ट वैसे भी खुलती है और www का यूज़ करके भी खुलती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों वेबसाइट आपकी पर्टिकुलर दोनों URL पे खुल रही है, तो गूगल इसी को भी मना करता है करने के लिए। आपकी वेबसाइट अगर ये खुले तो इस पर रिडायरेक्ट हो जाए, या ये खुले तो इस पर रिडायरेक्ट हो जाए। बैकलिंक भी आप पर्टिकुलर एक ही URL का यूज़ करके आप बनाओगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कभी इससे बना रहे हो कभी इससे बना रहे हो, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा उस चीज़ का, बैकलिंक का। ठीक है, तो ये आप देखो इंटरनल मल्टीपल पेजेस। इंटरनल मल्टीपल पेजेस, अगर आप एक पेज है तो इसी टाइप के आपने मल्टीपल पेजेस बना रखे हो, उन पर सेम कंटेंट है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको भी अवॉइड आपको करना है। अब जैसे एक एग्जांपल ये है, होम पेज हमारा ये है
और एक होम पेज ये है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वो कर रहा है, सेम अलग अलग पेजेस ट्रीट कर रहा है, ठीक है, ये अलग अलग ही इसको ट्रीट करता है, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन इसका होना चाहिए कैनोनिकल, आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए, ठीक है, एचटीटी में। तो इसलिए ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हम इसका सॉल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा, क्या चीज़ इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं आप कंडीशन को। फॉरवर्ड विद फॉरवर्ड स्लैश एंड विदाउट फॉरवर्ड स्लैश, जैसे ये होता है ना इस टाइप से, तो ये भी कॉपीड माना जाता है। ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट पेजेस गूगल इनको मान के चलता है, इसलिए आप बैकलिंक बनाओ एक ही से बनाओ। और ये HTTP एक्सेस में इनका सेटिंग मैं बताता हूँ कैसे इसको करना होता है, ठीक है। अब बात आती है ये सब करने के लिए हम क्या टूल यूज़ करें, कैसे हम HTTP एक्सेस में सेटिंग करें। देखो जो मैंने आपको पीछे ये बताया है, ये सारी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारा HTTP एक्सेस फाइल है। HTTP एक्सेस फाइल आपको आपकी जो वेबसाइट है उसकी रूट डायरेक्टरी में मिलेगा, .ht एक्सेस होता है वो, ठीक है। उसके बारे में मैं बता चुका हूँ पहले वीडियोज़ में, तो वो आप जाके देख सकते हो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इन सब का सेटिंग होता है। आप इस वाले टूल पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप ये टूल देख रहे हो, ठीक है, ये टूल का जो है लिंक आप मैंने वीडियो में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उठा सकते हो, ठीक है। ये टूल HTTP एक्सेस फाइल बनाने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो आप वैसे भी जनरली आप जाके बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप इस टाइप से यूज़ करके इस टूल का यूज़ बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपको वेबसाइट HTTPS से चलानी है या HTTPS चलानी है। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं अपना, अगर आपका सब डोमेन है सब डोमेन आप डाल दोगे, खाली डोमेन है तो आप डोमेन उसका डाल देना, ठीक है। जैसे मैंने अपना डोमेन यहाँ पे डाल दिया। और ट्रेलिंग स्लैश सेटिंग, अगर आपको स्लैश वाली सेटिंग देनी है, इसमें नहीं देनी है तो वो आप हटा सकते हो। ट्रेलिंग नॉन फाइल पाथ, कोई पर्टिकुलर फाइल का पाथ देना है डायरेक्टली, वो आप सेटिंग देख सकते हो, ठीक है। कोई क्वेरी सेटिंग देनी है आपको, क्वेरी स्ट्रिंग दे सकते हो। एडवांस सेटिंग पे आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला सेटिंग आपको देना है, ये दे सकते हो। ये वाला सेटिंग देना है WWW वाला, ये दे सकते हो। परमानेंट कोई ये 8301 ये वाला देना है या 302 वाला देना है तो ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको ये कर लेते हैं इसका ना, ये नो ही रहने देते हैं। जनरेट XTS पे क्लिक करके ये आपको जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो ये इसने फाइल दे दी है। अब ये सेटिंग आपको कॉपी कर लेनी है यहाँ से, ठीक है। तो जैसे मैंने ये कॉपी कर लिया और इसको आपकी जो वेबसाइट है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है, आप यहाँ पे जाते हो तो ये वेबसाइट की फ़ाइल है। इस रूट डायरेक्टरी में आपको फाइल बनानी है। अगर इसमें नहीं, जैसे इसमें नहीं है तो इसमें मेरे को बनानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जाऊँगा, क्रिएट करूँगा और यहाँ पे डाल दूँगा .ht एक्सेस, राइट। तो ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद मेरे को इसका सबमिट करना पड़ेगा, राइट। तो जब भी हमारी जो है HT एक्सेस फाइल बन के आएगी, ठीक है। जैसे मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, तो ये फाइल हमारी बन के आ गई। ध्यान रखना इससे पहले आपको डॉट लगाना है और उसके बाद में कोई एक्सटेंशन नहीं देना है। इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हमने कॉपी किया हुआ है कंटेंट वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद इसको अप्लाई करके सेव कर देना है। ये प्लस पैनल है और सी पैनल भी होता है, तो सी पैनल का थोड़ा लुक चेंज होता है, बाकी प्रोसेस सारा वो यही है, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से इसको पेस्ट करके सेव कर देना है आपको। अभी आप जैसे देख रहे हो मेरी वेबसाइट का URL इस टाइप से है, नॉट सिक्योर आ रहा है, ये रिडायरेक्शन नहीं किया है, ना ही इसमें www आ रहा है, कुछ आ रहा है। अब वो डालने के बाद आप देख लो ये आइकन बन के आ रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो ये एक ही पेज खुल के आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो HTTPS आ रहा है और ये आ रहा है। अगर मैं इसको बिना उसके भी चलाता हूँ तो भी ये उस पर HTTPS पे ही रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इस टाइप से आपको सेटिंग करनी है, ठीक है। ये देखो उस पर उसी पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको www यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो अभी ये देख लो बिना उस पे ही जा रहा है, बिना मतलब WWW के ही ये जा रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ये सेलेक्ट किया था ऑप्शन, ठीक है गाइस। तो इस टाइप से आप इसका एक अच्छा खासा यूज़ कर सकते हो इस टूल का,
क्योंकि अगर आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप htaccess फाइल नहीं बना पाओगे प्रॉपरली। इस टूल का यूज़ करके आप इजीली इसको बना सकते हो। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि एक्सटर्नल डुप्लीकेट कंटेंट हम बाहर से उठाते हैं और अपनी वेबसाइट पे पेस्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल कॉपीड कंटेंट होता है। उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जिससे हम चेक कर सकते हैं, जैसे कॉपी स्केप टूल होता है, कॉपी लीक टूल होता है, ये डुप्लीकेट चेकर.com होता है। अब जैसे 3 मैंने टूल आपको बताए हैं, कुछ टूल बहुत ज़्यादा एडवांस वर्क करते हैं, कुछ थोड़ा कम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये टूल एक्चुअली आपकी वेबसाइट से भी चेक करते हैं कॉपीड कंटेंट है या नहीं है, और आप वेबसाइट का जो कंटेंट है वो उसमें पेस्ट करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ टूल्स इसमें यूज़र आईडी पासवर्ड से एक्सेस करने होते हैं, कुछ बिना डायरेक्टली भी हो जाते हैं बिना क्रेडेंशियल के। ठीक है, तो ये टूल आपकी वेबसाइट का कंटेंट चेक करने के लिए होता है। और कोई अगर आपका ब्लॉग है या आर्टिकल आप लिखवा रहे हो किसी कंटेंट राइटर से, तो उसके कंटेंट को भी आप इन टूल से चेक कर सकते हो कि वो प्रॉपरली लिख रहा है, यूनिक लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। ये टूल काफ़ी यूज़फुल होते हैं। ठीक है, शुरू में कुछ टूल्स का फ्री ट्रायल है, कुछ पेड भी होते हैं, कुछ परमानेंट भी अभी फ्री हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है गाइस, तो इन टूल को यूज़ करके आप वो सारा कंटेंट जो कॉपीड है या नहीं है वो सब आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको लाइक है तो लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।